हम पाकिस्तानी नहीं बलूचिस्तानी हैं। पाकिस्तान के अपने लोग पंजाबी हैं जिन्हें कभी हवाई बमबारी, किडनैपिंग या नरसंहार का सामना नहीं करना पड़ा। ये कहना है बलूचों का, बलूचिस्तानियों का। बलूचिस्तान के करोड़ों मुसलमानों ने पाकिस्तान से आज़ाद होने का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान के ये वही चेहरे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत घुटनों पर है। बलूचिस्तान जिसका जिक्र होता है तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ याद आते हैं और याद आती है पाकिस्तानी सेनाओं की वो दहशतगर्दी जिसकी वजह से बलूचिस्तान के तीन महीनों के बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। कश्मीर का राग अलापने वाला पाकिस्तान आज फिर अपने देश के दो टुकड़े होते हुए देखने वाला है। आज हम आपको बताएंगे बलूचिस्तान के उन चेहरों के बारे में, उन मुसलमानों के बारे में जिन्होंने जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और पाकिस्तान की नींव हिला दी। पाकिस्तान के आर्मी के एक प्रवक्ता का वीडियो बहुत वायरल होता है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर बलोचों में हिम्मत है तो हमारा मुकाबला करे। इस पर एक नौजवान लड़की कहती है ये वही बुज़दिल हैं जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी हैं। जब अपनी से ताकतवर फौज के सामने आती हैं तो इनकी पतलूनें उतर जाती हैं। बलोच नेता मीर यार बलोच ने बुधवार को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया। उन्होंने इसके पीछे दशकों के बलूच लोगों के मानवाधिकार हनन, किडनैपिंग और हिंसा का हवाला दिया। मीर यार ने कहा, बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए। आओ हमारा साथ दो। बलूच लोग सड़क पर हैं और उनका राष्ट्रीय फैसला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और अब दुनिया को भी मूक दर्शक नहीं रहना चाहिए। उन्होंने भारत और ग्लोबल समुदाय से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मान्यता और समर्थन मांगा। मीर यार ने भारतीय मीडिया, यूट्यूबर्स और भारतीय बुद्धिजीवियों से अपील की कि वो बलोचों को पाकिस्तान का ना कहें। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, बलूचिस्तानी हैं। पाकिस्तान के अपने लोग पंजाबी हैं जिन्हें कभी हवाई बमबारी, किडनैपिंग या नरसंहार का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर भारत के रुख का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर इस इलाके को खाली कराने के लिए दबाव डालने की अपील की। मीर यार ने कहा कि भारत पाकिस्तानी सेना को हरा सकता है। अगर पाकिस्तान ने ध्यान नहीं दिया तो खून खराबे के लिए इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना के लालची जनरल जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद पीओके के लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने कुछ दिनों पहले कहा था कि बलूचिस्तान में महज 1500 लोगों की वजह से अशांति फैली है और वो पाकिस्तान की लाखों की प्रोफेशनल फौज के आगे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ब्रिटिश ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट पीटर टेचल का मानना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की स्वतंत्रता देने में देरी कर सकता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। उन्होंने बलूच संघर्ष की तुलना वियतनाम के आंदोलन से की। बलूच लेखक मीर का कहना है कि बलूचिस्तान अब आज़ादी से सिर्फ 2 कदम दूर है। उन्होंने इसकी 1971 के बांग्लादेश की स्थिति से तुलना करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रही हैं। लेकिन आखिर मीर यार कौन है और वो कौन से चेहरे हैं जो बलूचिस्तान को अलग देश बनाने के लिए कई सालों से जंग में जुटे हैं? आइए आपको बताते हैं। मीर यार बलूचिस्तान प्रांत का एक लेखक, अलगाववादी, स्वतंत्र पत्रकार और मानवाधिकार का एक कार्यकर्ता है। उसने 9 मई 2025 को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी की घोषणा करते हुए बलूचिस्तान गणराज्य का गठन किया। इसके साथ ही उसने खुद को बलूचिस्तान का पहला राष्ट्रपति बताया। मीर प्रमुख बलूच नेताओं में से एक है जो लगातार बलूचों की आवाज बुलंद करता है। महरंग बलूच ये एक नौजवान लड़की है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। लाखों की भीड़ में पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी हुक्मरानों को चेतावनी देते हुए महरंग को हर किसी ने देखा है। हर किसी ने महरंग के वो आंसू देखे हैं जो बलूचों पर हुए पाकिस्तानी फौज के द्वारा किए गए अत्याचारों की गवाही देते हैं। महरंग बलूच एक मेडिकल डॉक्टर है और बलूच यकजहती कमेटी की नेता है जो बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने और हत्याओं के खिलाफ मुखर आवाज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पिता अब्दुल गफ्फार को, जो एक राष्ट्रवादी नेता थे, उन्हें 2009 में जबरन गायब कर दिया गया। उनका शव 3 साल बाद लासबेला जिले में मिला। इसके बाद से ही महरंग ने जबरन गायब किए जाने वाले और हत्याओं के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। 32 वर्षीय युवा बलूच तमाम बाधाओं के बावजूद अपना अभियान जारी रखे हुए है, जिसमें मौत की धमकियां, यात्रा पर प्रतिबंध और हिरासत की धमकियां भी शामिल हैं। इनके अलावा कई और नाम अनाम शख्स ऐसे हैं जो लगातार बलोचों की आवाज़ उठा रहे हैं और अपने लोगों के दर्द को दुनिया के सामने ला रहे हैं। वॉइस ऑफ बलूच मिसिंग पर्सनस की रिपोर्ट के मुताबिक 2009 से अब तक लापता हुए लगभग 1500 लोग मौत के घाट उतारे गए, जबकि 6000 तो भी लापता हैं।
मानवाधिकार समूहों ने पाकिस्तानी आर्मी पर इसका आरोप लगाया, लेकिन सेना इसमें शामिल होने से इनकार करती है। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह बलोचों पर जुल्म की इंतहा हुई। आज जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान का एक हिस्सा कहा जाता है, एक प्रदेश कहा जाता है, वो कभी आज़ाद रियासत हुआ करता था। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब बलूचिस्तान ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, लेकिन सिर्फ एक साल बाद 1948 में पाकिस्तान की सेना ने वहाँ कब्जा किया। बलूच नेताओं ने इसका विरोध किया, लेकिन पाकिस्तान की फौज के आगे किसी की नहीं चली। किसी से कोई राय नहीं ली गई, कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, सीधा फौजी कब्जा कर लिया गया। ये वही जख्म है जिसने बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। पिछले 75 सालों में पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान के मासूमों पर इतने जुल्म किए कि शायद दुनिया में कभी कहीं ऐसा हुआ हो। हजारों गांवों को दिन के उजाले में फूंक दिया गया, हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा गया। ह्यूमन राइट्स वॉच और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुताबिक अब तक 40,000 से ज़्यादा बलूचों को पाकिस्तानी सेना ने जबरन गायब किया। इन लोगों की ना तो लाश मिली, न कोई खबर। बलूचिस्तान में से किल एंड डंप पॉलिसी कहा जाता है, यानी पहले लोगों को उठाओ, टॉर्चर करो और फिर उनकी लाश को किसी सुनसान जगह पर फेंक दो। बलूचिस्तान की आवाज़ बनने वाले नवाब अकबर बुगटी एक ऐसे शख्स थे जो पाकिस्तान की राजनीति में शामिल थे, लेकिन जब उन्होंने बलूचों के अधिकार की बात करनी शुरू की तो उन्हें देशद्रोही बना दिया गया। 2006 में परवेज मुशर्रफ की सरकार ने उन पर फौजी ऑपरेशन किया, उन्हें एक गुफा में बम गिराकर मार दिया। बुगटी की मौत पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट बनकर आई। हजारों युवा मजबूरन हथियार उठाने के लिए तैयार हुए और बुगटी की हत्या के बाद ये तय हो गया कि अब पाकिस्तान और बलूचिस्तान की लड़ाई आर पार की होगी। आपको बता दें कि बलूच एक्टिविस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने पिछले 2 दशक में 40,000 से ज़्यादा बलोच नागरिकों को गायब किया। इनमें पत्रकार, छात्र, प्रोफेसर, डॉक्टर और आम नागरिक भी शामिल थे। पाकिस्तान ने हमेशा दूसरे मुल्कों की जूती चाटी है। दूसरे मुल्कों के एहसानों के तले वो हमेशा अपने लोगों का दुश्मन बना रहा। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ गैस, कोयला, तांबा, सोना, कई कीमती खनिज मिलते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान के बड़े शहरों को मिलता है। कराची और लाहौर की फैक्ट्रियों में बलूचिस्तान की गैस जलती है, लेकिन खुद बलूचिस्तान के घरों में चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं है। बलूच बच्चों के पास न पैसा है, न स्कूल और न 2 वक्त की रोटी। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट को भी चीन के हाथों सौंप दिया, जिससे वहां के स्थानीय मछुआरे और कारोबारी पूरी तरह बर्बाद हो गए। अब ग्वादर एयरपोर्ट भी चीन के हवाले किया जा रहा है ताकि चीन की सेना इसे अपनी रणनीतिक बेस के रूप में इस्तेमाल कर सके। यानी कि पाकिस्तान ने चीन को अपने घर में पनाह दी और अपने लोगों के पेट पर लात मार दी। जब भी कोई मुल्क अपनी आवाम को अलग अलग नजरों से देखता है, तब उसके मुल्क में बगावत की चिंगारी उठती है। बगावत की यही आवाज विरोध में तब्दील होती है और फिर एक दिन विनाश होता है। पाकिस्तान न सिर्फ हिंदुओं बल्कि सच्चे ईमान लाने वाले मुसलमानों के साथ भी ज्यादती कर रहा है। इसका हर्जाना एक न एक दिन पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा।